समझना ज़रूरी है। चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आपके लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सर्कल में सिर्फ हम छोटी क्लासेस में तो सर्कल का एरिया पढ़ते थे, पेरीमीटर भी पढ़ते थे, बट सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, सर्कल के छोटे पार्ट्स भी होते हैं, उनका एरिया भी निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम, वैसे तो मैंने सर्कल्स में भी लिख पाया था, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द collection of all points which are equidistant, मतलब कि रेडियस के बारे में बात हो रही है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल के बारे में बात हो रही है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर नहीं, सर्कल्स के अंदर हम नाम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल के अंदर नाम होता है, पेरीमीटर को हम सर्कल में सरकमफ्रेंस के नाम से बोलते हैं। दिस इज 2 पाई आर। एरिया इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ए एंड circumference denoted by capital C। ठीक है, ये तो थी पुरानी बात, हम circumference बोलेंगे, पेरीमीटर नहीं। ये तो थी पुरानी बात ना। हमने जब सर्कल्स चैप्टर करा था तब हमने दो कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। पहला था सेगमेंट्स। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पार्ट ऑफ द सर्कल मेड बाय chord and arc of the circle। इसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। गलती से मैंने पहले सेगमेंट के बारे में बात कर ली, पहले हमें सेक्टर के बारे में बात करनी चाहिए थी। सो मैं थोड़ा सा इसको पेज को आगे शिफ्ट करके पहले सेक्टर के बारे में बात करूंगा, आफ्टर दैट हम सेगमेंट करेंगे। खैर, सेगमेंट होता क्या है या थोड़ी देर में ही बात करते हैं सेगमेंट के बारे में, छोड़कर पहले हम सेक्टर देखते हैं। हमने एक और टॉपिक भी पढ़ा था सर्कल्स चैप्टर के अंदर, सेक्टर। इट इज द एरिया ऑफ सर्कल which is made by radius and arc of the circle। इसमें भी माइनर एंड मेजर का कंसेप्ट होता है। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मतलब कि अगर ये एक सर्कल है, ये उसका एक सेंटर है, तो रेडियस एंड आर्क से बनने वाला रीजन is the sector। Here this part is major sector and this part is minor sector। अब क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है तो लेट से दिस एंगल इज थीटा। थीटा का मतलब कोई भी एक एंगल है,
कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। एक थीटा एंगल बीच में फॉर्म करता है। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनर वाला इज इक्वल्स टू पूरे सर्कल का अगर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और मुझे इस छोटे से पार्ट का निकालना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, पूरे सर्कल में से सिर्फ इतने से सेगमेंट का चाहिए। ठीक है, इसको हम यूनिटरी मेथड से समझ के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 10 चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट्स की कॉस्ट है ₹150। तो बताओ 2 चॉकलेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? बताओ 2 चॉकलेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? ₹30। ठीक है, आपने क्या करा, आपने सबसे पहले 1 चॉकलेट की कॉस्ट निकाली होगी, दैट इज 150 अपॉन 10। और उसके बाद आप इस कंसेप्ट पर आए होंगे जो कि बना होगा 150 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई बाय 30। नहीं, ये क्या करा मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, 150/10 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 30 नहीं, 2, 2 चॉकलेट्स निकालनी है ना हमें, मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब अगर मैं देखूं कि ये जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ये तो है ही है, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखूं, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 10, मतलब कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो तो है ही है, और उसको मैंने 2/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि टोटल जितनी चीज़ें थी उसमें से मुझे जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, यही बात हुई। अब नीचे भी ऐसे ही करते हैं कि सर्कल का जो एरिया है वो तो है ही है, पाई आर स्क्वायर, ये तो जो चल रहा है। मुझे इस पूरे सर्कल में से कितना पार्ट चाहिए, सिर्फ इतना जिसमें एंगल थीटा बन रहा है। टोटल एंगल कितना होता है सर्कल में, सर्कल में होता है टोटल एंगल इज 360 डिग्री। मुझे कितना चाहिए, सिर्फ थीटा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लॉजिक समझ में आया थीटा बाई 360 का, कि जो सर्कल का एरिया चल रहा है वो तो है ही है, बट उसमें से मुझे टोटल 360 में से सिर्फ इतने पार्ट का एंगल और एरिया चाहिए। अब बात आती है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब ये वाला एंगल, लेट से ये है एंगल x, x x x, ये है एंगल y। या फिर ऐसा करते हैं y की जगह इसको θ1 बना देते हैं और इसको θ2 बना देते हैं, एंगल 1 एंगल 2 करके। ठीक है, तो यहाँ आ गया θ1। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसको निकालने के हैं दो तरीके। पहला तरीका, या तो आप बोल दो जैसे ऊपर हमने करा कि θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कि सर्कल का एरिया तो है ही है, सर्कल का एरिया तो है ही है जो चल रहा है, और जितना एंगल बना रहा है टोटल 360 में से उतने एंगल के बारे में हम बात कर लेंगे। टोटल 360 में से उतने एंगल के बारे में हम बात कर लेंगे। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका कि पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस कर दें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
ये हो गया दूसरा तरीका कि एरिया ऑफ सर्कल निकाला पाई आर स्क्वायर करके और उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया। क्लियर? इतने डिस्कशन के बाद आते हैं सेगमेंट पर। नाउ सेगमेंट्स होते क्या हैं? सेगमेंट्स वो पार्ट है सर्कल का जो कॉर्ड एंड आर्क से बनते हैं, मतलब कि ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पर भी माइनर एंड मेजर का कंसेप्ट होता है। दिस पार्ट इज मेजर सेगमेंट एंड दिस पार्ट इज माइनर सेगमेंट। ठीक है। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये जो कॉर्ड है इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर से। इस एंगल को नाम दिया हमने लेट से थीटा। ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया, ये पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया, और उसमें से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो नीचे वाला पार्ट बचेगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, मतलब कि सेक्टर का एरिया कैसे निकला? थीटा बाय 360, जो मैंने आगे वाले पेज पर लिखा हुआ है, इनटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किसी भी वे में निकाल सकते हैं। सो मैं जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लिख के छोड़ रहा हूँ। एंड ये वाला पार्ट इट डिपेंड्स कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 A², मतलब कि यहाँ पर लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पर लगेगा √3/4 साइड स्क्वायर। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला हेरॉन्स फार्मूला, और दूसरा, पहला हेरॉन्स फार्मूला और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। अगर क्वेश्चन पहुंचा ट्रिग्नोमेट्री में तो आपकी कैलकुलेशंस लंबी हो जाएंगी, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल। ठीक है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं। राइट एंगल है तो सीधा सीधा फार्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सीधा सीधा फार्मूला, अदरवाइज हेरॉन्स फार्मूला। अगर तीनों साइड्स गिवन है तो, कुछ भी नहीं गिवन तो ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये बात थी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी सेम लॉजिक से ही निकलता है कि मेजर सेक्टर निकालो और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो और उसमें ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो और उसमें ट्रायंगल के एरिया को
ऐड कर दो। ठीक है, सो मैं जस्ट मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा अगर आप लिखते हो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक तरीका, और दूसरा आप लिख सकते हो अगर आपका मन करे कि हमने निकाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और उसमें ऐड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। दूसरा तरीका, यहाँ तक क्लियर? सॉरी सर, माय सिस्टम गॉट रीस्टार्टेड ऑटोमेटिकली। ओके ध्रुव, मैंने जस्ट फॉर्मूले समझाए हैं कि कैसे कैसे बने। आप फॉर्मूलेज देख लो, फॉर्मूलेज अप्लाई करना देख लेना। क्वेश्चंस अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करे। ठीक है, क्वेश्चंस अभी करेंगे हम। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक उत्कर्ष कुछ डाउट्स? ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कर लेना। जितना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को अच्छे से करा था उतने ही अच्छे से ये बना। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला बचा है बस, अदरवाइज चैप्टर में और कुछ भी नहीं है फार्मूले के नाम पे। लेंथ ऑफ द आर्क, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अ पार्ट ऑफ circumference of a सर्कल। सर्कमफ्रेंस का एक थोड़ा सा पार्ट, मतलब कि अगर ये एक सर्कल है और ये मान लेते हैं हमने एक ऐसे कुछ सेक्टर सा बना दिया, तो ये जो बना हुआ है ए बी, जो ये आर्क है आर्क ए बी की लेंथ देखा जाए तो ये आर्क एक थीटा एंगल बना रही है और सर्कमफ्रेंस का एक थोड़ा सा पार्ट है। तो जैसे हमने एरियाज में करा था उसी तरीके से करेंगे कि वैसे तो सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल का होता है, जैसे हमने एरियाज के कंसेप्ट में करा था कि वैसे तो सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल का होता है, बट हमें एक छोटे से पार्ट के लिए चाहिए थीटा के लिए। तो हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे पूरा और सरकमफ्रेंस का थोड़ा सा पार्ट चाहिए। कितना पार्ट चाहिए? सिर्फ थीटा डिग्रीज का। टोटल है 360, 360 में से वी वांट ओनली थीटा, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर एल से। आर के बी। ओके, सो बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं।
area of sector, area of segment and length of the arc. बात करते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 12.1. एक्सरसाइज नंबर 12.1. 12.1 बोलती है कि रेडियस ऑफ टू सर्कल्स है 19 एंड 9. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफरेंस टिल नाउ, हाउ मेनी पेज ऑफ वर्क इज डन. ध्रुव, 2 पेज का हुआ है, मैंने सिर्फ फॉर्मूले समझाए हैं कि क्या क्या चीजें थी. क्वेश्चन अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस है दो सर्कल्स का 19 एंड 9 सेंटीमीटर. ठीक है, हमारे पास एक सर्कल 1 है. सर्कल 1 में रेडियस है 19 सेंटीमीटर का. R1 नाम दे देते हैं इसको. एक सर्कल 2 है, तो रेडियस 2 कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर का. हमें निकालना है रेडियस एक ऐसे सर्कल का विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स. ठीक है, तो इसको नाम देते हैं ऐसे, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2. एक सर्कल नंबर 3 है, उसका नाम हुआ रेडियस 3. ये हमें कैलकुलेट करना है सच दैट C1 सर्कमफ्रेंस 1 का, सर्कमफ्रेंस सेकंड का, सर्कमफ्रेंस थर्ड का. क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास दो सर्कल्स गिवन है, उन दोनों के रेडियस गिवन है एंड थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करो सच दैट इन दोनों फर्स्ट वाले सर्कल्स का सरकमफ्रेंस का सम करके थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस बन जाए. तो इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, 2πr1 प्लस 2πr2 इज इक्वल्स टू 2πr3. सरकमफ्रेंस तो यही होता है. हमने यहाँ से हमने यहाँ से 2π को लिया कॉमन, बचा r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू 2πr3. 2π को कॉमन लिया, हमारे पास बचा r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू के अंदर 2πr3. 2π से 2π गेट्स कैंसिल्ड, 2π से 2π गेट्स कैंसिल्ड, बचा r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू r3. r1 है 19, r2 है 9, r3 निकालना है. तो r3 कितना आ गया, therefore r3 is 28 centimeters. Therefore r3 is 28 centimeters. Is this question clear?
उत्कर्ष आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है वाली? ध्रुव आपकी साइड से प्रॉब्लम होगी, उत्कर्ष का भी ठीक चल रहा है, मेरे यहाँ पर भी ठीक चल रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 बोलता है कि रेडियस है दो सर्कल्स के 8 एंड 6 सेम। सर्कल नंबर 1 रेडियस 1 है 8, सर्कल नंबर 2 रेडियस है 6। एक सर्कल नंबर 3 का रेडियस फाइंड आउट करना है सच दैट फर्स्ट टू के एरियाज का सम विल बी इक्वल्स टू थर्ड सर्कल का एरिया। ये कंडीशन हमें गिवन है। ये कंडीशन हमको गिवन है। दिस कंडीशन इज गिवन कि फर्स्ट का एरिया का सम प्लस सेकंड का एरिया का सम इज इक्वल्स टू थर्ड का एरिया। पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर 3 का स्क्वायर। पाई कॉमन लिया, आर 1 स्क्वायर प्लस आर 2 स्क्वायर पाई आर 3 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, वैल्यूज डाल देते हैं। आफ्टर दैट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर 3 का स्क्वायर। देयरफॉर आर 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 100। तो R3 कितना आया? R3 विल बी 100 का रूट दैट इज 10। वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए, बट हम आगे रीजन लिखेंगे रेडियस विल बी ग्रेटर देन 0। लेंथ होती है ना, सो 10 सेंटीमीटर्स। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। आंसर नंबर 3 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने के लिए ज़्यादा है उसमें, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल चलते हैं आंसर नंबर 4 की तरफ। आंसर नंबर 4, द व्हील्स ऑफ द कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, एक कार का व्हील है, उसमें डायमीटर हमको गिवन है 80 सेंटीमीटर का। ईच का मतलब सारे के सारे जो व्हील्स हैं उनका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, अच्छा रेडियस निकाल लेते हैं एक बारी। 80 अपॉन 2 दैट इज 40 सेंटीमीटर्स। 40 centimeters. How many revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of this? कार की स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है कि कार हाउ मैनी revolutions
करेगी, कितने रेवोल्यूशंस करेगी इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर कितने रेवोल्यूशन कार का जो व्हील है वो कर सकती है। अब रेवोल्यूशंस का मतलब कौन से टॉपिक से रिलेट हुआ है, एरिया या सरकमफ्रेंस, एरिया या सरकमफ्रेंस। रेवोल्यूशंस को किस चीज से रिलेट करा गया है, रेवोल्यूशंस को किस चीज से रिलेट करा गया है। सरकमफ्रेंस, ठीक है। उत्कर्ष, डी ए, डी ए क्या चीज है, सरकमफ्रेंस। अच्छा, बाय मिस्टेक। तो कितने रेवोल्यूशंस करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, circumference into number of revolutions is equals to total distance covered। Circumference into number of revolutions is equals to total distance covered। रीजन बीइंग, मान लो एक कार है, ओके। सो लॉजिक सेज कि अगर हमारे पास एक व्हील है ऐसे, तो जब वो इस डायरेक्शन में चलेगा आगे की तरफ, तो वो पूरा का पूरा ऐसे डिस्टेंस कवर करता जाएगा। तो ये पूरा का पूरा व्हील यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, फिर आगे चलेगा इस तरीके से। इसका मतलब हो जाएगा कि एक व्हील का जो सरकमफेरेंस है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करा कि मतलब जितनी बार वो ऐसे सर्कल घूमेगा सारे सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब कि जितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा वो। अब बात चल रही है हमें रेवोल्यूशंस निकालने हैं इन 10 मिनट्स। उसकी स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकलेगा यहाँ से कार की स्पीड, और 10 मिनट्स है हमारे पास। तो अगर मैं इसको देखता हूँ 1 आवर के अंदर 66 किलोमीटर्स, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। तो अगर मेरे को 10 मिनट्स देखना हो तो 66 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट्स इंटू 10 मिनट्स, ये कितना बन गया, ये कितना बन गया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर्स। मैंने 11,000 इसलिए लिखा मीटर्स के अंदर क्योंकि देखो यहाँ पर व्हील सेंटीमीटर्स में है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, 0.4 मीटर्स। हमारे सारा पूरा क्वेश्चन एक ही यूनिट में होना चाहिए।
मैंने पूरा क्वेश्चन मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया एंड मिनट्स में। तो सरकमफ्रेंस हो गया 2πr। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को लेट से n बोल देते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था अभी हमने यहाँ पर निकाला 11,000। सो n is equals to 11,000 upon 2 pi r। 11,000 upon 2 पाई का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 7/22 एंड r का मतलब 1/0.4 और यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 0 एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द आंसर। 11 से कट करेंगे अगर हम तो ये बनेगा 1000 और ये आएगा 2। ठीक है, नाउ हमने 2 से कट करा ये बना 500। हमने 2 से कट करा ये बना 250। हमने 2 से कट करा ये बना 125 और 2 से कट करा ये बना 5। हमारे पास बचा क्या 125 इंटू 7 इंटू 5 दैट विल बी 125 इंटू 7 इंटू 5 कितना बन जाएगा। पीछे आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, सही है 4375। 4375 रेवोल्यूशन। 4375 revolutions will be made by the wheel of the car in 10 minutes. 4375 revolutions will be made by the wheel of the car in 10 minutes. So homework के लिए learn the formulas and concepts of this chapter and exercise 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 and 5। फॉर्मूलेज एंड कंसेप्ट इस चैप्टर के अच्छे से लर्न कर लेना। जितना भी हमारा कंसेप्ट्स हैं एंड फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर के वो कर लेना एंड ये सारा होमवर्क है इसको अच्छे से करना। क्लियर।